बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस बनीन। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ का विज़िट करते हैं और अपने विज़िट के दौरान आपको दिखाते हैं कि इलाके में मुकीम तमाम इलाकाई किस तरह से अपने एरिया के शौक या सकाफ़त को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती वाली बात ये है कि पंजाब में इसका बढ़ता हुआ शौक, सकाफ़त की ट्रेडिशंस को से रिलेटेड बढ़ती हुई जो है शौक या इस तरह से लोगों का रुझान जो इस तरफ जा रहा है, वो एक खूबसूरत मैसेज जो है हमारी यंग जनरेशन को कन्वे कर रहा है। आज हम मौजूद हैं ज़िला सरगोधा में और सरगोधा जो है वो फाउंडर है निज़ाबादी का। इसमें मैं समझती हूँ कि सैयद सुल्तान शाह अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, शनावर सुल्तान साहब के जो वालिद गिरामी हैं, उनकी एक बड़ी पुरानी हिस्ट्री जो है वो निज़ाबादी से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है। उसी कल्चर को फ़रोग़ देने में ज़िला सरगोधा जो है वो पेश-पेश है, पूरे पाकिस्तान में इसका बड़ा नाम है। आज उसी के एक गाँव 112 जनूबी के अंदर हम मौजूद हैं और फ़ख्र राजपूत टेंट पेगिंग क्लब, इस क्लब के फाउंडर कौन हैं, किस तरह से ये क्लब बना, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूरा राना ग्रुप, जिसमें स्पेशली मैं बात करूँगी सारे भाइयों की। राना अल्ताफ साहब जो हैं वो इसमें काबिले ज़िक्र हैं। राना इश्तियाक साहब इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना इशफाक साहब जो हैं वो कैंट में जो है वो अपने बिज़नेस से रिलेटेड रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुकीम हैं। और इसी तरह से राना सरफराज की बात करें तो वो भी बिज़नेस की दुनिया में एक जाना-पहचाना ग्रुप है, यहाँ की बिज़नेस की दुनिया में, जिसको राना सरफराज ग्रुप के साथ मेंशन किया जाता है। आज हमारे साथ राना इश्तियाक साहब मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं, शौक कैसे शुरू हुआ घोड़ों का, खूबसूरत कल्चर का किस तरह से हिस्सा बने? क्या ये जो हिस्सा बना है, ये नेज़ाबाजी की तरफ बाकायदा तौर पर गया है या अभी तक प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से 1 साल के अंदर 2 इवेंट करना नेज़ाबाजी के, ये इस बात का सबूत भी है कि ये नेज़ाबाजी का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। आइए इससे मबनी तमाम बातचीत जानते हैं राना इश्तियाक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? राना साहब, सबसे पहले माशाल्लाह से बिज़नेस में आप लोगों का नाम रहा, आपके वालिद गिरामी राना मुश्ताक अहमद साहब जो हैं वो बिजली या वपडा के महकमा से मुंसलिक रहे। आप बिज़नेस से मुंसलिक रहे, कैसे, कब, किस तरह से आप सकाफ़त का हिस्सा बने, कैसे शौक पैदा हुआ? ये हमें तकरीबन 2014-15 से शौक था। हुँ, हुँ। तकरीबन घोड़ा लिए हमें हो गए हैं 5 साल। हुँ। बस ऐसे ही पहले एक दफ़ा छोटे बच्चों की फ़रमाइश पे घोड़ा ले लिया। हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता घोड़े से लगाव की वजह से इस शौक में हम आप मौजूद आगे। हैं। अच्छा, 1 साल के दौरान 2 इवेंट देना, मैं समझती हूँ कि बड़े शौक वाले जो बड़े-बड़े लोग हैं, वो भी इस तरह से रिप्रेज़ेंट नहीं करते। माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत सी लोकेशन में माउंटेन्स, हिल्स के बीचों-बीच, उनके दरमियान में बड़ा खूबसूरत सा आपका नेज़ाबाजी का मैदान सजा था। कैसा इवेंट रहा जो मई में हुआ और कैसा इवेंट था जो जून में आपने किया? माशाल्लाह हमारे दोनों इवेंट कामयाब रहे। हुँ, हुँ। इसमें हमारे दोस्तों का और हमारे इलाके के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, हुँ, हुँ, हुँ। जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया और हमारी हर जगह, हर कदम पे हमारी रहनुमाई की और हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया कि हम अकेले करवा रहे हैं। हुँ, ये हुँ। पूरे इलाके का और सरगोदा का इवेंट था। ज़बरदस्त। आपके इस इवेंट में कितने क्लब इनवाइटेड थे लास्ट ईयर में, और इस ईयर में कितने क्लब हैं? पिछले साल हमारे इवेंट में तकरीबन थे 120 क्लब। हुँ, हुँ। इस दफ़ा तकरीबन 150 से ऊपर थे, हुँ। 155 शायद 155 तक राउंड अबाउट। अराउंड बोल सरगोधा ओपन था। सरगोदा ओपन। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह से माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इवेंट रहा, अनामात का सिलसिला क्या रहा और किस तरह से आपने लोगों की खिदमत की? ये सिलसिला किस तरह से जारी सारी रखा? इनामात पिछली दफ़ा हमने दिए थे 1 मोटरसाइकिल फर्स्ट को, 1 सेकंड को। हुँ। इस दफ़ा हमने दिए 2 मोटरसाइकिल फर्स्ट इनाम हुँ, हुँ। और सेकंड में दिया 1 मोटरसाइकिल हुँ, और हुँ। थर्ड में हमने 50,000 इनाम दिया। ज़बरदस्त। 5वीं और छठी पोजीशन के लिए भी इनाम ट्रॉफियाँ थी। ट्रॉफियाँ थी। ज़बरदस्त। अच्छा, इतना खूबसूरत सा गेम और आपके साथ जो है वो अ, मतलब मैं समझती हूँ कि प्रोफ़ेशनल सवार जो हैं वो भागते हैं, दौड़ते हैं। जी, जी। फ़ख्र राजपूत टेंट पेगिंग क्लब में कितनी टीमें शामिल हैं? कितने लोग शामिल हैं? हमारे ये हमारे क्लब के नुमायाँ घोड़ों में हमारा जो पहले नंबर का नुकरा घोड़ा है, इसका नाम है मस्तम और दूसरा ये नीला सावा घोड़ा है, उसका नाम है फ़ख्र सरगोदा और तीसरे नंबर पे जो दौड़ता है हमारा बहुत अच्छा और गेमर घोड़ा है, गोल्डन स्टार
जिसके ओनर है हमारे दोस्त मलिक मोहसिन साहब। और चौथा घोड़ा है हमारा हाफिज उमर फरूक संधू साहब के पास, हुस्न सरगोदा। और ऐसे ही हमारे क्लब के काफी सारे हैं जो दोस्त वो क्लब में दौड़ते हैं, और कभी कोई घोड़ा हो जाता है, कभी कोई हो जाता है। और हक नवाज जज भी हमारी टीम का नुमाया प्लेयर है। जबरदस्त। साहब, जिस तरह से आप बिजनेस से रिलेटेड हैं और आपका सारा स्टोन क्रश का बिजनेस है, और मैं समझती हूँ कि इस बिजनेस को फुल टाइम जॉब कहते हैं, मतलब फुल टाइम आप इस पर तवज्जो देते हैं तो फिर जी जी जाकर ये मैनेजमेंट होती है। और अगर हार्स लवर्स की बात करें, वो भी एक फुल टाइम जॉब है। अगर घोड़ों को आप टाइम नहीं देंगे तो वो आपसे मानूस नहीं होंगे, जी वो आपको हाथ नहीं लगाने देंगे। इतना मतलब उनको पता होता है कि कौन हमारी केयर करता है, कौन नहीं करता। जी। तो किस तरह से मैनेज करते हैं, मतलब ये जरा मुश्किल हो जाता है, बिजनेस प्लस गेम। बस सुबह काम से पे जाने से पहले दो हम्म। घंटे हम्म। सुबह 5 से 8 7 8 बजे तक। हम्म। फिर शाम को काम से फारग होके 5 बजे 4 बजे 3 बजे जब आ जाए, सीधा हमें जानवरों के पास आना है। इनकी सबसे लुक पहले इनको आफ्टर टाइम करना देना। है, इनको देखना है, इनका पानी खाना चारा दाना वगैरह सब मुलाजमों के साथ देखना पड़ता आपके पास दो घोड़े हैं, एक सावारीला है और दूसरा जो है वो नुकरा घोड़ा है। है। और घोड़ियों की अगर बात करें तो आपके पास दो घोड़ियां हैं और एक वछेरी है। जी। तो ये कौन कौन सी ब्लड लाइन से हैं, इसमें सबसे फेमस ब्लड लाइन कौन सी है? ये जो नुकरा है ये जुले सियाल वाला जो टीएम फार्म पे है, हम्म। उस ब्लड लाइन से है। ये जाफर लेल वाला घोड़ा है नुकरा, ज- उसका बच्चा है। जबरदस्त। और जो नीला साहब है ये हमने हसनैन जुल्फकार डोगर से लिया है। अच्छा अच्छा। इसकी ब्लड लाइन हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन मतलब आपने लिया अच्छी जगह हाँ से, सो मतलब हाँ, वो अच्छी अच्छे ब्लड लाइन। अच्छे सवार हैं, अच्छा जानवर रखते हैं। हम्म। फिर एक अच्छा शौक का घराना है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, डोगर फैमिली जो है वो बड़ा शौक रखने वाले और अच्छे काफी लोग हैं। अच्छा, अगर हम बात करें तो महंगाई के वजह से गेम भी में घोड़े काफी कॉस्टली हो गए हैं। तो कितना जो है वो मुश्किल हो रहा है ये गेम, कितना इजी है, कितना आसान है? कुछ लोगों का कहना है कि घोड़े की खुराक को मैनेज करना भी मुश्किल होता है। क्या ऐसा है? बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम्म। अगर खर्चा करें तो। हाँ, अगर खर्चा करें तो। नहीं भी करें तो फिर वो जानवर वो परफॉर्मेंस नहीं देता। हम्म। खर्चा करना पड़ता है। बिल्कुल नए बंदों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हम्म। जो पुराने व्यापारी हैं या रखने वाले हैं घोड़े, वो नए आने वालों को उतनी स्पेस नहीं दे रहे। हम्म। घोड़े महंगे कर दिए, गलत घोड़ा दे दिया। ऐसा नए आने वालों की हौसला अफजाई नहीं कर रहे। नहीं कर रहे, बिल्कुल सही। हालांकि होता है मोस्टली गेम का हिस्सा, जब नए लोग बनते हैं तो उनको सिखाया जाता है, जी। लेकिन यहाँ मतलब लेग पुलिंग की जाती है। नए आने वालों को सीधी बात है, लूटने वाली बात कर रहे हम्म। सही। अच्छा, जिस तरह से अब आते हैं बिजनेस की तरफ, और बिजनेस में माशाल्लाह से मैनेजमेंट अच्छी अल्ताफ साहब की है। हैं। जी जी अशफाक साहब जो हैं वो हर चीज को उन्हीं के नाम से रजिस्ट्रेशन कह लें या यूं कह लें, बाकी मैनेजमेंट है। आप और सरफराज साहब जो है वो पूरा काम एज ए ठेकेदार कह लें, जिस तरह से भी मैनेज करते हैं। राना सरफराज के नाम से हर चीज को मंसूब करना बिजनेस में। बस एक तो ये हमारा सबसे छोटा भाई है। हम्म। दूसरे नंबर पे किसी भी जगह पे, किसी भी गांव में, किसी भी घर में एक बंदा जब तक सरबराह नहीं ना बनता, बिल्कुल। वो अदारा वो घर नहीं चलता। नहीं चलता, कोई शक हमने नहीं है। सारे भाइयों ने ये मुतफक्का है कि ये हमारा चेयरमैन है, चौधरी कह लें, हम्म। जो भी नाम दे लें, कि ये हमारा सब इसी के नाम, सरफराज के नाम से चलता है। और आखिरी फैसला सरफराज का ही होता है। हम 3 भाई बड़े हैं और ये छोटा है हमसे। हाँ, लेकिन सारा कुछ जो है वो राना सरफराज साहब के नाम से। राना अच्छा, सरफराज। ट्रिपल एक आपकी कंपनी जो है उसको, मतलब आप तीनों भाइयों के नाम से जी। ट्रिपल ए आपने उसका नाम रखा। कैसे उसको मैनेज करने में, चलाने में, उस बिजनेस को रन आउट करने में कितना किरदार रहा सरफराज साहब का? आपका सबसे कलीदी किरदार किसका था? सबसे कलीदी किरदार तो हमारे बड़े भाई राना अल्ताफ साहब का ही जी है। जी, सही। ये हमें गाइड करते हैं, हम्म। अच्छे बुरे की तमीज बताते हैं। जबरदस्त। जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो हम इन्हीं से मशवरा करते समाजी शख्सियत जिसको कहें, जो सियासत में, समाजत में जिनका लिंक है ज्यादा, हैं। वो। सियासी राना अल्ताफ साहब का नायब नाज़िम भी है। हम्म। और हमारा तकरीबन पहले से सियासी घराना भी है। जबरदस्त। सियासत से हमारा तल्लक है काफी अरसे से। हम्म। हमारे अब्बू भी थोड़ी बहुत सियासत में
दिलचस्पी लेते थे। जबरदस्त। उसके बाद भाई ने इलेक्शन लड़ा था हम्म। 2005 में। बिल्कुल। ये नायब नायब नाज़िम नाजिम रहे हैं। मुंतखब हुए, बिल्कुल। चौधरी इब्राहिम गुज्जर उस टाइम नाज़िम थे। नाजिम थे, बिल्कुल। उसी ये 111 चक पर। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से रन साहब बिजनेस में माशाल्लाह से, सकाफत में, ट्रेडिशंस में आपका नाम है, चीमा बरादरी के साथ आपका आज भी एफिलिएशन है, तो बिल्कुल। कितना जो है वो इवेंट में क्या आपने एज ए मेहमान खसूसी उनको बुलाया, या वही बात है, मतलब जिस तरह से नियाजी साहब आपके बिजनेस पार्टनर भी हैं, जी जी। वो भी मेहमान खसूसी थे, और कौन कौन थे, इवेंट कैसा रहा, अल्ताफ साहब ने कितने लोगों को जो है वो इनविटेशन दिया, या कैसा उनका साथ साथ आपके साथ रहा? सियासी लोगों के साथ तो इनका ही ताल्लुक है। तल्लक का, बिल्कुल। चीमा साहब की फैमिली हो गई, चौधरी अनवर चेयरमैन हो गए, और दूसरे जो सियासी आए हुए थे, उन इनका ही है ताल्लुक। हम्म। और हमारे जो एमपीए हैं सफदर साई साहब, जी जी। उन्होंने हमें बहुत अच्छा टाइम दिया, हम्म। और खुसूसी दावत पे आए वो, हम्म। और मैच को एंजॉय किया। बड़ा अच्छा हमारे साथ टाइम गुजार के। माशाल्लाह से, बहुत शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन, ये थी राना इश्तियाक अहमद साहब की गुफ्तगू। सबसे बड़ा कलीदी किरदार इस खानदान की यूनिटी का है, और इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो चारों भाइयों का एक पेज पर होना है। क्रेडिट की अगर बात करें तो राना अल्ताफ साहब को सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो बड़े भाई भी हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स को भी मैनेज करते हैं, समाजी सतह पर भी उनका एक खास नाम है, और इसके साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं। लेकिन बात अगर ग्रुप की करें, या एक ऐसी बात करें कि लोगों की यूनिटी जो बरकरार रखने का, उसमें राना सरफराज साहब का बड़ा नाम है। इश्तियाक साहब और इशफाक साहब बिजनेस में और बाकी चीजों में सब में एक साथ इनके साथ है। घोड़ों की बात करें तो बड़ा खूबसूरत सा शौक है, घोड़ियां हैं इनके पास माशाल्लाह से, वछेरी है। आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर प्रमोट हो रहा है। ताहा जो है वो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला एक बेस्ट राइडर के तौर पर नाजरीन के सामने आएगा, और अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा इंशाल्लाह ताला, और फहर राजपूत टर्न पैगन क्लब को बरकरार रखेगा इंशाल्लाह। मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।